फिर से हम आ गए हैं आपका अपना दोस्त एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रश्नावली 2.2 के बारे में, जो कि हम विद सॉल्व करेंगे आपके साथ। तो घबराने की कोई तो बात ही नहीं है। एक्चुअली में हम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन लेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे से क्या होता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th के सब्जेक्ट में हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर जो कि एक्सरसाइज 2.2 है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आप अपने बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 जो है 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है कि नहीं। तो इसका शून्य तो प्रीवियस लेक्चर में तो निकाले थे। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है क्या, जो निम्न द्विघात बहुपद के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो फर्स्टली आपको पहले इसका शून्य निकालना होगा। तो इसकी शून्य कैसे निकालते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो 1 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो इसमें 8 को हम ऐसे लिख लेते हैं, मतलब एलसीएम लेते हैं, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। तो अब टर्म कितना बचा, और इसी टर्म से हमको 2x पुराना है। तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन किए थे प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं कैसे आया कैसे नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो फिर से वही आ गया। इस दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 4 आ गया प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। इस दोनों में x एक्चुअली में इक्वल आ गया, तो x माइनस 4 एक शून्य ये हो गया और x प्लस 2 शून्य ये हो गया, क्योंकि x एक बाहर वाला, x 2 के पीछे प्लस तो प्लस। तो एक शून्य कैसे आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 प्लस 4 हो जाएगा और x इक्वल टू 0 प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। अब x इक्वल टू 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और x इक्वल टू 0 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा इस बहुपद का दो शून्य कौन कौन सा रहा, एक एक 4 और एक माइनस 2। तो किसी को आप अल्फा लिख सकते हो और किसी को आप बीटा लिख सकते हो। तो हम मान लेते हैं कि माना कि द्विघात बहुपद का जो शून्य है, माना कि अल्फा इक्वल टू 4 है और बीटा इक्वल टू माइनस 2। हम मान लिए दोनों शून्य के निकला ना, 4 और माइनस 2। तो हम मान लिए कि अल्फा इक्वल टू 4 है और बीटा इक्वल टू माइनस 2 है, क्योंकि द्विघात बहुपद शून्य कौन कौन सा होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो किसी को आप अल्फा मान लीजिए, किसी को बीटा मान लीजिए। तो अब सेकेंड क्वेश्चन है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हम सत्यता की जांच कर रहे हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच। क्या, शून्यकों और गुणांकों के बीच। तो इस सत्यता को जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है कि नहीं होता है भाई, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यही तो फॉर्मूला होता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिया, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -2, तो -2 इक्वल टू है, तो LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, तभी तो हम प्रूफ कर रहे हैं। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता की जांच है हम ऐसे ही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन है। तो अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू -2 है, तो अल्फा का वैल्यू 4 लिख दी और प्लस बीटा का वैल्यू -2 लिख दी, इक्वल टू में माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस, और बी का वैल्यू कितना है, बी क्या होता है भाई, एक्स का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कितना है, -2 है, तो लिख दिया -2
अपॉन ये वाला फॉर्मूला से माइनस, और b क्या होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है -2 है तो -2 लिख दी, अपॉन में a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 4 प्लस माइनस -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 4 में से 2 गया तो 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, तो ये भी प्रूव हो गया। अब इधर देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन A होता है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 4 है, मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना है -2 है, तो लिख दिए इक्वल टू C होता है, यही ना होता है लास्ट टर्म, तो C क्या है, अरे इसको कंपेयर करो ना भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉरी स्टैंडर्ड, अरे यार स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें और इससे कंपेयर करोगे तो c का वैल्यू तो यही है ना माइनस, अरे c के पीछे प्लस था तो इसलिए c लिखे थे, और इसमें c क्या है थर्ड टर्म बिना x वाला टर्म, तो बिना x वाला टर्म क्या है -8 है ना, 8 के पीछे देखो ना -8 है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन ए, तो अल्फा का वैल्यू 4 लिख दिए क्योंकि शून्य की यही आया, और बीटा का वैल्यू -2 तो मल्टीप्लाई कर दिए, हम सत्यता की जांच कर रहे हैं। C अपॉन ए, तो C का वैल्यू क्या होगा -8, तो -8, A का वैल्यू क्या है, A क्या होता है एक्स स्क्वायर, अरे A क्या है यही तो है एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट, तो इसमें एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो -8 इक्वल टू -, तो इसमें भी LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं। तो इस तरह हम एग्जाम में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको आप अभी जो क्वेश्चन बताया ना यहाँ पे s है तो s का वैल्यू निकलेगा, वहाँ पे x था तो x का वैल्यू निकला, तो चलो हम बता ही देते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं ना, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है s है, तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 4 का एलसीएम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो इसका 2 इंटू 2 इंटू 1 हुआ, तो 4s स्क्वायर माइनस है तो माइनस, अब क्या करेंगे ब्रो, अब 2 दूनी 4, तब ऐसे लिख सकते हैं, इसी टर्म में से मुझे 4 पुराना है तो ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2, तब -2s, अब -2s प्लस 1, माइनस क्यों दिया क्योंकि माइनस माइनस करेंगे तभी तो प्लस होगा, 2s जोड़ेंगे तो 4s हो जाएगा, क्योंकि 2 जोड़ेंगे तभी तो, प्लस क्यों नहीं दिए क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, कैंसल आउट हो जाए, 0 हो जाता है, तो यहाँ पे हमको 4s पुराना है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा, तो 2s को ऐड करेंगे तो 4s हो गया ना, तो पुर गया। अब हमारा क्या आया 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, इस दोनों में क्या है s भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो ऐसे लिख सकते हैं 2s, तो 2s को अगर 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2s को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s हो जाएगा, इसको ऐसे मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए, माइनस है तो माइनस, इस दोनों में कुछ भी कॉमन है और यही चीज़ यहाँ पे भी आना चाहिए, तो इस दोनों में कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लिए, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से किसी भी संख्या को वही चीज़ आएगा, तो 2s हो गया, और यहाँ पे क्या है प्लस पुराना है, तो अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्लस आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। समझ में आया भाई। देखो इस चीज़ को अगर पुनः सिंप्लीफाई करोगे तो यही चीज़ आ जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 2s, इसको एक जगह और इसको एक जगह, दो टर्म को साथ में लेते हैं, तो दोनों में s कॉमन है तो s भी कॉमन ले लिए, और दोनों 2 से कटने वाला था इसलिए 2 कॉमन, इसलिए 2 भी कॉमन ले, तो 2s कॉमन ले लिए। अगर 2s को अगर कौन सी संख्या से गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 4s स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर हम 2s कॉमन ले लिए
तो अगर हम 2s को 2s से गुना करेंगे तभी तो हमारा 4s² आएगा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और 2s को 1 से मल्टीप्लाई करें तभी तो 2s आएगा। इतना तक समझ गए? ये वाला माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। अब इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो यही चीज़ यहाँ पे आना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे आना चाहिए। तो एक्चुअली में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले ली, तो 1 कॉमन ले। अब हमको 2s पुराना है, तो अगर 1 को अगर 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2s आएगा, तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या पुराना है? प्लस पुराना है। तो आप देख सकते हैं 1 के पीछे क्या साइन है? माइनस का साइन। ये माइनस कहाँ से लाए? ये वाला माइनस है ये। अब यहाँ पे आपको क्या पुराना है? प्लस पुराना है। तो अगर हम माइनस को अगर माइनस देंगे, अगर सपोज हम प्लस दे दिए तो माइनस प्लस तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस का साइन थोड़ी ना, यहाँ पे प्लस हमको पुराना है। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस देंगे तभी तो प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि माइनस अगर बाद में सिंप्लीफाई करते हैं तभी तो प्लस होगा। अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2s को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s², माइनस का माइनस, और 2s को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s हो गया। इतना तो आ गया। माइनस है तो माइनस, 1 को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s हो गया, तो ये 2s हो गया। अब माइनस माइनस प्लस, अब 1 का 1, तो देख लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम हो गए, तो ऐसे लिख सकते हैं 2s - 1 और एक बाहर वाला 2s - 1। अरे एक ये और एक ये और एक बाहर वाला, दोनों सेम ही है तो क्या होगा? दोनों सेम ही लिख देते। इसके शून्य कैसे निकालते हैं? 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0, तो 2s = 1 आ गया। 0 + 1 माइनस उस साइड गया तो प्लस हो गया, और 2s = 0 + 1, दोनों सेम है तो सेम लिखेंगे ना। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। तो यहाँ से s का वैल्यू कितना? 1/2, और s का वैल्यू 1/2। यहाँ तक समझ गए? आई थिंक समझ गए होंगे। तो इसके कितने शून्य का है? ऑब्वियसली से बात, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य का आएंगे। तो हम माना कि द्विघात बहुपद के शून्य जो हैं, एक अल्फा निकला और एक बीटा निकला। तो हम किसी को एज्यूम कर लिए, इसको अल्फा एज्यूम कर लिए, इसको बीटा, तो दोनों सेम ही है तो किसी को अल्फा, अरे भाई किसी जो भी 2 शून्य का आता है ना, किसी को भी अल्फा मान सकते हैं आप, किसी को भी आप बीटा मान सकते हैं। अब हम देख सकते हैं अल्फा इतना और बीटा इतना मान लिए। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच आपको संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो जांच कैसे करते हैं? अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, -b/a होता है कि नहीं? तो अल्फा का वैल्यू कितना है? 1/2, अब प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 1/2 -b, तो माइनस प्रश्न को फॉर्मूला से, और b क्या होता है? x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, तब भाई कोई भी वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे s का कोफिशिएंट कितना है? -4, तो लिख दिए -4/a। a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट। अरे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x² + bx + c। यहाँ पे वेरिएबल x था तभी तो x का कोफिशिएंट लिख देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल s है तो यहाँ पे s का कोफिशिएंट लिखेंगे। तो इसमें क्या होता था? इसी स्टैंडर्ड फॉर्म पे तो लिखते हैं। तो -b/a, तो माइनस अब b क्या होता था? x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे b था, और यहाँ पे वेरिएबल का s है तो s का कोफिशिएंट लिखेंगे। तो s का कोफिशिएंट कितना है? -4 था, -4 लिख दिए अपॉन a। तो इसमें a क्या है? x² का कोफिशिएंट, और इसमें क्या है? s² का कोफिशिएंट कितना है? 4 है। तो 1/2 + 1/2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2 में 2 से तो 2, 1 + 1 माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, तो 2/2 और 4/2। इसको काटेंगे तो 1, इसको काटेंगे तो 1, तो 1 = 1, LHS = HS। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए, C/A होता है कि नहीं? तो अल्फा का वैल्यू 1/2 है, बीटा का वैल्यू 1/2, और सी का वैल्यू कैसे निकलता है? सी इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, तो इसमें सी कैसा होगा? 1 होगा। किसी इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो सी का वैल्यू 1 है तो होगा, तो 1। एक कौन सा होता है? ये होता है, ये हमारा रहा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्या होता है? x² का कोफिशिएंट होता है। तो इसमें वेरिएबल क्या है? s है,
तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हम देखेंगे तो 4 है, तो इसमें 4 लिख देता, 1 1 से मल्टी 1 छपोन 4, तो यहाँ पे भी दे सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो ये रहा, प्रूव हो गया। तो इस तरह आप एग्जाम में बना सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, जैसे कि 3 4 5 6। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।